केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस साल के आम बजट को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। जहां सरकार इसे विकासोन्मुखी बजट बता रही है, वहीं धूले में व्यापारियों, नागरिकों और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इस पर नाराजगी जताते हुए कई बदलावों की मांग की है। लोकसभा में पेश हुए केंद्रीय बजट पर धूले से मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई है। छोटे व्यापारियों से लेकर आम नागरिकों तक का कहना है कि बजट में उनकी उम्मीदों को जगह नहीं मिली। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर ठोस घोषणाएं न होने से लोगों में असंतोष दिखाई दे रहा है। छोटे व्यापारियों का आरोप है कि यह बजट उनके हित में नहीं है। उन्हें उम्मीद थी कि जीएसटी में राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। व्यापारियों का कहना है कि बढ़ते टैक्स और खर्चों के बीच राहत न मिलना उनके व्यवसाय पर सीधा असर डालेगा। सुभाष कोटेचा, अध्यक्ष एबीसीडी व्यापारी एसोसिएशन। निर्मला सीतारमण ने आज का देश बजट पेश किया है। वो बजट छोटे व्यापारियों के लिए कुछ काम करे। छोटे व्यापारियों के लिए जो निवेश की घोषणा थी, छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी में थोड़ी सी राहत मिलने वाली थी, ऐसा हमें लगता था, लेकिन उनसे हम नाराज हैं। लेकिन एक बात उन्होंने कही है कि 5 लाख लोक संख्या की आबादी जिसकी है, वो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए उनकी 10,000 करोड़ की जो योजना है, इसमें धुलिया शहर का विकास हुआ तो धुलिया शहर और उन्नति की ओर जाने की आशा है। बिजनेस आएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हाथों को काम मिलेगा। मैं इस शेयर से और इस बजट से एक सरकार को कहना चाहता हूं कि जो ये मुफ्त की अर्थव्यवस्था है, जो मुफ्त देने वाले, वो कृपया बंद कीजिए। उससे हाथों को काम दीजिए। युवक आपसे मुफ्त नहीं मांग रहा, वो हाथों के लिए रोजगार मांग रहा है। अभी मुफ्त देने से क्या हो रहा है कि देखो, खेती के अंदर मजूर नहीं मिल रहा, इसके प्रोडक्शन के अंदर और काम करने वाले दुकानों की मजूर नहीं मिल रहा। जो आदमी है वो बिल्कुल आराम से घर पे बैठा हुआ है। तो लोगों को गुलाम बनाने की प्रक्रिया ठहरा दीजिए और लोगों के हाथों को काम दीजिए। ये मैं व्यापारियों की तरफ से कहना चाहता हूँ। बाकी बजट के अंदर जो भी कोई प्राविधान है, मैं समझता हूँ कि इसके आगे का जो भी बजट रहेगा उसमें तो भी व्यापारियों के लिए और जीएसटी के लिए कुछ तो भी सावधानी बरतेंगे और हमारे लिए कुछ तो भी अच्छा करेंगे। ऐसी मैं पूरे व्यापारी समाज की तरफ से निर्मला सीतारमण जी से एक यहाँ पर विनंती करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय महाराष्ट्र। उन्होंने सरकार से फ्री योजनाओं पर रोक लगाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की है। वहीं आम नागरिकों ने भी बजट पर निराशा जताई है। लोगों का कहना है कि किसानों, मजदूरों और बेरोजगारों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। महंगाई कम करने को लेकर भी कोई स्पष्ट प्रावधान नजर नहीं आया, जिससे आम आदमी की मुश्किलें कम होती। वैसे देखा जाए इस बजट में हमें जो अपेक्षा थी, शिक्षण और किसान भाइयों के लिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन अभी जो हमने सुना, किसानों के लिए सिर्फ 20,000 कर्ज देने वाले हैं, लेकिन उनका जो खेती का उत्पादन है उसके ऊपर उनका जो भाव चाहिए उनको, उसके बारे में इस बजट में कुछ भी दिया नहीं गया है। दूसरा, जो खेती का माल निकलता है उसके ऊपर प्रक्रिया करने के लिए जो अवसर होना चाहिए, उसके बारे में भी कुछ बोला गया नहीं है। जो खेती को रसायन लगता है, खेती के औजार लगता है, उसके बारे में भी इस बजट में कुछ डिटेल्स नहीं आ रही है। इसके लिए ये क्षेत्रीय लोगों के लिए तो, किसानों के लिए तो बहुत गलत बजट है और उनका जो प्रावधान है वो भी बहुत कम किया गया है। जैसे भांडवलदारों के लिए जो करोड़ों का प्रावधान है, वैसा किसान भाइयों के लिए प्रावधान जो है वो बहुत ही कम लग रहा है। इसके लिए हम इस बजट को माफ़ नहीं करना चाहते। और दूसरी बात, हमको लग रहा था कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। शिक्षक वर्गों के लिए कुछ सुविधा होंगी, विद्यार्थियों के लिए कुछ अलग से कॉलेज बनेंगे, कुछ एम्स बनेंगे, मेडिकल में कुछ राहत मिलेगी। सिर्फ दवाओं की कीमत कम करेंगे, लेकिन उसमें भी कुछ ठराविक बातों में ध्यान दिया गया है। जिनके रेट ऑलरेडी बहुत बड़े हुए थे, बस उनको ही कम किया गया है। लेकिन जो हमारी गरज है, आरोग्य, शिक्षण, उसके बारे में कुछ भी ज़्यादा बोला गया नहीं है। और युवाओं के लिए तो बहुत ही गलत है, क्योंकि इस बजट में ऐसा बोला गया है कि हम युवाओं को प्रशिक्षण देंगे, लेकिन प्रशिक्षण देने के बाद उनको रोजगार कैसा मिलेगा, उसका रोजगार के लिए क्या क्या अवसर होंगे, उनको जो नौकरियां है वो कायम रहेंगी या कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगी, उनके न्यूनतम पगार कितना रहेगा, इसके बारे में इसमें कुछ भी बोला नहीं गया है।
ये एक तरफा देखा गया तो गरीबों के लिए बहुत ही गलत बजट है। ये सिर्फ भंडवालदार सरकार है, उनके लिए ही अच्छा बजट बनाया गया है। शिक्षा विभाग के विशेषज्ञ और सोशल एक्टिविटीज भानुदास बागड़े ने भी बजट पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि शिक्षा और कृषि क्षेत्र के लिए ठोस योजनाओं की उम्मीद थी, लेकिन बजट उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। हालांकि कुछ दवाओं और टैबलेट की कीमतों में कमी का उल्लेख किया गया है। इस साल में केंद्रीय अर्थ मंत्री जो है निर्मला सीतारामन, इन्होंने जो आर्थिक बजट सादर किया है उसमें उन्होंने जो शेतकरी, मजदूर इनके लिए और बेरोजगार इनके लिए कुछ ऐसा ठोस ऐसा बजट में कर लिया नहीं है। जो बजट जो है ये लोगों के हित का नहीं है, ये सामान्य जनता या बेरोजगारी के लिए उस पर उन्होंने कुछ हित देखा नहीं गया है। ये जो अर्थ संकल्प है वो इस साल का सामान्य जनता के लिए हित के लिए नहीं है किया है, इसके से जनता बहुत नाराज है। इस बजट के हिसाब से परिवार जो है मध्यम वर्गीय परिवार, इसके लिए कुछ हित का ये फायदा होने वाला जैसा इसमें काम दिखाने किया गया है। लेकिन उनका मानना है कि ये पहले से ही महंगी है। कुल मिलाकर उन्होंने इस बजट को आम जनता के बजाय पूंजीपतियों के पक्ष में बताया। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।